इसमें देखेंगे लैक्रिमल एपरेटस की एनाटॉमी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्विक ओवरव्यू देता हूँ कि लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल एपरेटस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर इमेज में आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो लैक्रिमल एपरेटस बेसिक फंक्शन होता है टीयर सिक्रीशन इन दी आई। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, लैक्रिमल ग्लैंड और लैक्रिमल पैसेज। अब सबसे पहले लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में देखते हैं। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड दो टाइप के ग्लैंड होता है, उसमें से एक मेन ग्लैंड होता है, मेन लैक्रिमल ग्लैंड, और एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड। मेन लैक्रिमल ग्लैंड और एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड। अब जो मेन लैक्रिमल ग्लैंड होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सुपीरो टेम्पोरल कॉर्नर ऑफ द आई। ठीक है, सुपीरो टेम्पोरल कॉर्नर ऑफ द आई। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स सिक्रीशन ऑफ द टीयर, रिफ्लेक्स सिक्रीशन ऑफ टीयर्स। रिफ्लेक्स सिक्रीशन मतलब कोई अगर फॉरेन बॉडी हमारी आंख में गिरती है तो टीयर फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स सिक्रीशन ऑफ द टीयर। अब जो सपोज ये हमारा मेन लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, मेन लैक्रिमल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द लिवेटल पाल्पेब्री सुपीरियरिस मसल, इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, ऑर्बिटल पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ऑर्बिटल पार्ट होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो पाल्पेब्रल पार्ट होता है। तब जो पाल्पेब्रल पार्ट होता है वहाँ पे सब डक्ट्स प्रेजेंट होती है, जहाँ से यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड में से टीयर सीक्रेट होके, ये सपोज हमारी यहाँ पे आई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आई में टीयर सिक्रेशन होगा। अब अगर डक्ट्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? पाल्पेब्रल पार्ट में। ठीक है, तो अगर पाल्पेब्रल पार्ट में अगर कोई इंजरी होगी, ठीक है, या इसका कोई डैमेज होगा तो टीयर सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि डक्ट्स भी इंजर हो गए, उसकी वजह से टीयर आई तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो ये होता है पूरा मेन लैक्रिमल ग्लैंड। अब एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड कौन से होते हैं? वो दो होते हैं। सबसे पहला है ग्लैंड ऑफ क्राउजे, दूसरा ग्लैंड ऑफ वुल्फ्रिंग। ठीक है, ग्लैंड ऑफ क्राउजे और ग्लैंड ऑफ वुल्फ्रिंग दोनों प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? फॉर्निक्स में। ठीक है, फॉर्निक्स होता है ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द आईलिड, वहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड, जो होता है ग्लैंड ऑफ क्राउजे और ग्लैंड ऑफ वुल्फ्रिंग। अब ये हो गए लैक्रिमल ग्लैंड। अब दूसरा पार्ट कौन सा है? लैक्रिमल पैसेज। लैक्रिमल पैसेज, तो लैक्रिमल, ये मैं शॉर्ट ओवरव्यू डायग्राम बना देता हूँ। ये सपोज लैक्रिमल ग्लैंड है, ये डक्ट्स है, ये आई है। ठीक है, यहाँ पे मीडियल कैंथस में, मीडियल कैंथस होता है ये, उसकी लेटरल साइड इन द आईलिड। ठीक है, लेटरल साइड दो पंक्टा होते हैं। ठीक है, राउंड ओपनिंग, राउंड या ओवल ओपनिंग्स होती है दो, ऊपर और नीचे, जिसको बोलते हैं पंक्टा। सबसे पहला पार्ट है लैक्रिमल पंक्टा। जो ऊपर वाली ओपनिंग होती है वो 6 mm लेटरली होती है टू द इनर कैंथस, मीडियल कैंथस, और जो लोअर वाली ओपनिंग होती है वो 6.5 mm लेटरल टू द मीडियल कैंथस। ये ओपनिंग हो गई। अब यहाँ से दो कैनालिकुलाई निकलती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपर और लोअर कैनालिकुलाई, लैक्रिमल कैनालिकुलाई, अपर और लोअर, या वर्टिकल और अपर और लोअर कैनालिकुलाई होती है। अब ये जो कैनालिकुलाई है, इसका एक वर्टिकल पार्ट होता है और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। ठीक है, ये वर्टिकल पार्ट होता है और ये हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। अब शायद कोई केसेस में ये दोनों लैक्रिमल कैनालिकुलाई है वो ज्वाइन होकर कॉमन कैनालिकुलाई भी बनाती है, लेकिन हर केस में नहीं होती, कोई केसेस में ही बनती है। और इसके बाद ये जो कैनालिकुलाई होती है, इसकी लेंथ क्या होती है? तो जो वर्टिकल पार्ट है, ठीक है, उसकी लेंथ होती है, वर्टिकल पार्ट की होती है 1 to 2 mm, और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसकी होती है 6 to 8 mm। कि जो वर्टिकल पार्ट है 1 to 2 mm और ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो 6 to 8 mm। अब ये जो कैनालिकुलाई है वो ओपन कहाँ पे करती है? इन द लैक्रिमल सैक। ठीक है, ये लैक्रिमल सैक होता है, यहाँ पे ओपन करती है ये दोनों कैनालिकुलाई। अब इन ओपनिंग ऑफ द कैनालिकुलाई इन द लैक्रिमल सैक इज गार्डेड बाय अ वाल्व। ठीक है, एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं वाल्व ऑफ रोजेनमुलर। वाल्व का फंक्शन क्या होता है? टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द टीयर। यहाँ पे प्रेजेंट होता है वाल्व ऑफ वाल्व ऑफ रोजेनमुलर। अब यहाँ पे आ गए हम लैक्रिमल सैक में।
ठीक है। लैक्रिमल सैक प्रेजेंट कहाँ पे होता है? इन द लैक्रिमल फोसा, इन द मीडियल ऑर्बिटल वॉल। और लैक्रिमल सैक के पार्ट्स कौन कौन से हो गए? ये जो कैनालिकुलाई की ओपनिंग हो रही है, ठीक है, इसके ऊपर वाला पार्ट होता है ये फंडस, ठीक है। और ये पूरा जो मेन बॉडी है, ये मेन पार्ट है, उसको बोलते हैं बॉडी। और यहाँ पे जो नीचे जो नैरो होता हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं नेक, ठीक है। ऊपर वाला फंडस, बॉडी और नेक, फंडस, बॉडी और नेक। अब इसकी लेंथ या फिर डायमेंशन कौन से होंगे? मतलब अगर ये लैक्रिमल सैक पूरा डिस्टेंडेड हुआ है, ठीक है, टीयर सिक्रेशन से पूरा भरा हुआ है, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होगी? 12 to 15 mm और ब्रेथ 5 to 6 mm। ठीक है, ये इसके डायमेंशन है। वॉल्यूम 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, लेंथ 12 to 15 mm और ब्रेथ 5 to 6 mm। अब ये जो लैक्रिमल सैक है वो धीरे धीरे नैरो होता हुआ यहाँ पे नोज़ होता है। यहाँ पे नोज़ में इंफीरियर में ये नैरो होते हुए बनाता है नेज़ो लैक्रिमल डक्ट, ठीक है। तो लैक्रिमल सैक के बाद क्या आता है? नेज़ो लैक्रिमल डक्ट, NLD, ठीक है, नेज़ो लैक्रिमल डक्ट। इसकी लेंथ कितनी होती है? 15 to 18 mm। अब जो नेज़ो लैक्रिमल डक्ट है वो नोज़ में इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। नोज़ में ओपनिंग कहाँ पे होती है? इन द इंफीरियर मीएटस में ओपनिंग होती है, विच इज गार्डेड बाय द वॉल नोन एज वॉल्व ऑफ हेस्नर, ठीक है। तो इंशोर लैक्रिमल एपरेटस में दो वाल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैनालिकुलाई की ओपनिंग में कौन सा वाल्व होता है? वाल्व ऑफ रोजनमुलर। और जो नेज़ो लैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग में कौन सा होता है? वाल्व ऑफ हेस्नर। उसकी लेंथ देख ली 15 to 18 mm। और नेज़ो लैक्रिमल डक्ट की डायरेक्शन कौन सी होती है? तो नेज़ो लैक्रिमल डक्ट, ठीक है, दो होंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड डबल होंगे, मतलब DBL, ये इसका निमोनिक है, डाउनवर्ड, बैकवर्ड और लैटरल, ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये पूरा हो गया लैक्रिमल एपरेटस, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल पैसेज। ओके, ये है इमेज ऑफ द लैक्रिमल एपरेटस, ठीक है। ये ऊपर सुपीरियर टेम्पोरल कॉर्नर में क्या है? लैक्रिमल ग्लैंड। और ये पूरा पैसेज है वो है लैक्रिमल पैसेज। सबसे पहले लैक्रिमल ग्लैंड मेन लैक्रिमल ग्लैंड इन द सुपीरियर टेम्पोरल कॉर्नर ऑफ द आई। और जो एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड होता है, जो है ग्लैंड ऑफ क्राउजे और ग्लैंड ऑफ वुल्फरिन, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है इन द इनर पोर्शन ऑफ द आईलिड, ठीक है, इन द फॉर्निक्स। अब जो मेन लैक्रिमल ग्लैंड होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय द लिवेटल पैल्पेब्रे सुपीरियरिस मसल, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है, इट डिवाइड्स मेन लैक्रिमल ग्लैंड इनटू 2 पार्ट्स। ऊपर वाला पार्ट होता है वो ऑर्बिटल पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो पैल्पेब्रल पार्ट, ठीक है। पैल्पेब्रल पार्ट में से ये दिख रहा है आपको नेज़ो लैक्रिमल, सॉरी, ये जो नेज़ो लैक्रिमल नहीं, सिंपल डक्ट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, लैक्रिमल डक्ट्स। यहाँ पे जो टीयर सिक्रेशन होगा वो उनको आई तक पहुँचाता है। और अगर पैल्पेब्रल पार्ट में कोई इंजरी होगी तो जो टीयर सिक्रेशन होता है वो आई तक नहीं पहुँच पाएगा। ये हो गया पूरा लैक्रिमल ग्लैंड। अब लैक्रिमल पैसेज, ठीक है, ये मीडियल कैंथस है। अब मीडियल कैंथस के ऊपर वाली आईलिड में 6 सेंटीमीटर लैटरली और नीचे वाले आईलिड में 6.6 mm लैटरली और नीचे 6.5 mm लैटरली। 2 राउंडेड ओपनिंग्स होती है जिसको बोलते हैं पंक्टा, ठीक है। पंक्टा में से क्या निकलता है? कैनालिकुलाई के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक वर्टिकल पार्ट, ये वर्टिकल पार्ट और हॉरिजॉन्टल पार्ट। जो वर्टिकल पार्ट होता है वो 1 या 2 mm और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है वो 6 या 8 mm। अब कैनालिकुलाई की ओपन कहाँ पे करता है? इन द लैक्रिमल सैक विच इज गार्डेड बाय वॉल्व ऑफ रोजनमुलर। अब लैक्रिमल सैक के 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी और नेक, ठीक है। लैक्रिमल सैक अब नीचे नैरो होता क्या फॉर्म होगा? नेज़ो लैक्रिमल डक्ट। उसकी लेंथ टोटल क्या होती है? 15 to 18 mm और उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, बैकवर्ड और लेटरली। नेज़ो लैक्रिमल डक्ट ओपन कहाँ पे करता है? इन द inferior meatus of the nose which is guarded by a wall known as valve of Heissner। अब लैक्रिमल सैक की डायमेंशन देख लेते हैं, डायमेंशन रहेगी। लैक्रिमल सैक की डायमेंशन वॉल्यूम कितना होता है? 2 क्यूबिक सेंटीमीटर और उसकी लेंथ क्या होती है? 12 to 15 mm और ब्रेथ 5 to 6 mm, ठीक है। डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना डायमेंशन। और ये पंक्टा की ओपनिंग होती है, ठीक है, ऊपर 6 और नीचे 6.5। ये हो गया पूरी लैक्रिमल एपरेटस की एनाटॉमी।